आज की कहानी एक ऐसी बहादुर लेडी के बारे में है जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने शौहर और एक बहुत कीमती राज को बचाया था। इसने ये सब कैसे किया, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम कैनेरी ब्लैक है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी का आगाज जापान के शहर टोक्यो से होता है। आगाज में हम एवरी नाम की लड़की को देखते हैं। इसके मोबाइल पर एक आदमी की पिक्चर आती है और वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। एवरी बहुत तेज लड़की थी पहले तो वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे आती है, फिर सिक्योरिटी पर खड़े आदमी का मर्डर करके अंदर आती है और इसी आदमी के पास पहुंच जाती है जिसकी पिक्चर उसे सेंड की गई थी। इसने इस आदमी पर पिस्तौल तान कर उसे कहा कि अपना लाकर खोलो। आदमी ने लाकर खोला, सामने कैमरा लगा था तो इसीलिए सिक्योरिटी का एक आदमी बाहर से अंदर आया और एवरी को काबू कर लिया। लेकिन केंजी नाम का आदमी अपना कीमती सामान लेकर वहां से भागने वाला था तो एवरी ने इस पर गोली चला दी और दूसरे आदमी को मारकर केंजी का पीछा करने लगी। साथ साथ वो सिक्योरिटी के लोगों को मारती जा रही थी। केंजी जख्मी हालत में भी भागता जा रहा था और अपने गार्ड्स को कह रहा था कि मेरे पीछे आने वाली लड़की को मार डालो, पर एवरी गार्ड्स को मारती हुई केंजी तक पहुंच ही गई और केंजी को मारकर इससे डिवाइस लेने में कामयाब हो ही गई और मिशन कंप्लीट होने पर फ्लाइट पकड़कर सीधी अपने घर आई। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। इसके शौहर ने इसके लिए बहुत से सरप्राइज रखे थे। इस रात इन दोनों ने बहुत टाइम इकट्ठे गुजारा। कुछ दिन अपने शौहर के साथ गुजारने के बाद एवरी अपनी जॉब पर वापस आ चुकी थी। आते ही इसकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बॉस ने ऐसे काली नाम के आदमी के मर्डर के बारे में बताया। एवरी को अब इस केस पर काम करना था, लेकिन जब एवरी अपनी जॉब से वापस आई तो इसके घर में बहुत तोड़ फोड़ हुई थी और उसका शौहर भी घर से गायब था। इतने में उसके नंबर पर कॉल आई। ये कॉल इन लोगों की थी जिन्होंने उसके शौहर को पकड़ रखा था। वो लोग इस पर तशद्दुद कर रहे थे तो अपने शौहर की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एवरी ने फौरन से सोरेना नाम की हैकर लड़की को कॉल की और इससे इस नंबर को ट्रेस करने को कहा जिससे इसे कॉल आई थी। सोरेना ने जल्दी से उसे लोकेशन के बारे में बताया। वो अपने ऑफिस आई और इस एड्रेस के बारे में सर्च करने लगी। सर्च के बाद वो इसी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने दिए गए नंबर पर कॉल की तो बेल की आवाज से नजदीक से ही आ रही थी। उसने अंदर जाकर मोबाइल उठाया तो वो लोग उसकी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। वो एवरी की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इन लोगों ने इसे ये भी बताया था कि वो जिस जगह पर खड़ी है इसके नीचे बम है और अगर उसने यहाँ से जरा भी मूवमेंट की तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। एवरी ने पास पड़े एक टेबल से लकड़ी तोड़कर बहुत एहतियात से अपना पाँव उठाया और इस बम को लकड़ी की मदद से बाहर की तरफ फेंक दिया। ऐसा करके इसने अपनी जान बचा ली थी और अब वो CIA के पास आई थी और एक आदमी से मिली। इस आदमी को बहुत सिक्योरिटी में रखा गया था। एवरी ने इस आदमी से केंजी के मुतालिक बात की क्योंकि उसे यही लगता था कि केंजी के आदमियों ने ही इसके शौहर को पकड़ रखा है। इस आदमी ने एवरी को गाली दी तो उसने गुस्से में आकर इस आदमी को मारना शुरू कर दिया और उसके मुंह से एक दांत निकाला। इसमें एक जरूरी फाइल सॉफ्ट फॉर्म में थी। एवरी बहुत चालाक थी। वो फाइल लेकर वहां से फरार होना चाहती थी, पर यह इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये CIA का ऑफिस था और यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं था। एवरी ने भी एक ऑफिसर पर पिस्तौल तानी और इसे कहा कि बाहर जाने का डोर खोलो। बहुत से ऑफिसर उसके पीछे पड़े थे। सब लोगों को एवरी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था क्योंकि वो अपने पर्सनल फायदे के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल कर रही थी जो कि गैर कानूनी था। एवरी के पास कैनेरी ब्लैक नाम की फाइल थी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एवरी की इस हरकत की वीडियो उसके बॉस को भी दिखाई गई। तभी एवरी ने भी अपने बॉस को कॉल की और उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताया, पर बॉस ने इसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया और CIA के ऑफिसर से कहा कि इसकी बीवी की कॉल थी। अब बॉस ने CIA के ऑफिसर्स के साथ मिलकर एवरी के घर पर छापा मारा, पर घर पर तो कोई नहीं था। एवरी खुद बार में एक आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गई तो इस आदमी ने इसे एक अपार्टमेंट का पता बताया। एवरी वहां पहुंच चुकी थी। वहां उसने एक आदमी को मारकर छुपा कर रखा गया एक ब्रीफ केस निकाला, पर इसको खोला तो वो बिल्कुल खाली था। तभी मरने वाले आदमी के मोबाइल पर कॉल आई और ब्लैकमेलर ने एवरी को वीडियो कॉल में उसके शौहर को दिखाया जिस पर वो लोग तशद्दुद कर रहे थे। एवरी ने फाइल को तलाश करने के लिए उन लोगों से थोड़ा वक्त मांगा और फिर अपने बॉस को मैसेज करके मिलने के लिए कहा। जब वो अपने बॉस से मिली तो उसने उनसे कैनेरी ब्लैक नाम की फाइल के बारे में पूछा तो इसके बॉस ने इसे बताया कि वो एक ऐसी फाइल है जिसमें कुछ ब्लैकमेलर का डेटा महफूज है।
इसके बास ने इसके साथ धोखा किया था और उसको पकड़वा दिया था। लेकिन रास्ते में ही इसको कुछ एहसास हुआ तो बास ने एवरी को छुड़ाने की कोशिश की और रास्ते में ही उन लोगों की आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई। बास और CIA के ऑफिसर्स एक दूसरे की गाड़ियों को हिट करने लगे और आखिरकार एवरी आजाद हो ही गई। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई एक और आदमी इसके पीछे पड़ चुका था। इस आदमी ने मास्क पहन रखा था। एवरी ने इस आदमी को इतना मारा कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। कुछ ही देर में इस आदमी के मरने की खबर सबको पहुंच चुकी थी। एवरी ब्लैकमेलर के आदमियों को मारती जा रही थी, जिसका उसको बहुत गुस्सा था। एवरी ने बार वाले आदमी को इसकी मदद करने के पैसे दिए, उसे सिर्फ ये आदमी ही काम का लगा था। एवरी ने इस आदमी को इस आदमी की पिक्चर दिखाई जिसको वो अभी अभी मार कर आई थी, तो बार वाले आदमी ने इसे बताया कि ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो पैसों के लिए लोगों के काम करता है और ये बहुत से मुल्कों के लोगों के काम करता है। बहुत पहुंची हुई चीज था ये आदमी भी। आगे हम नेशनल सिक्योरिटी सर्विस की एजेंसी को देख रहे हैं। एवरी अपना नाम बदलकर एक दूसरी जगह पर आ चुकी थी। इसने होटल में एक रूम बुक किया और बिल्डिंग से फलांगते हुए इस ऑफिसर के घर में आ चुकी थी जो ब्लैकमेलर की हेल्प कर रहा था। जैसे ही वो ऑफिसर अपने घर में आया, एवरी ने इसको काबू कर लिया और उसके मुंह पर ऐसा मास्क पहनाया जिससे इसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। एवरी ने इस आदमी से वो फाइल मांगी जिसकी वजह से इसके शौहर को किडनैप किया गया था। जब इस आदमी ने एवरी को पासवर्ड नहीं बताया तो एवरी ने इसके हाथ की एक उंगली तोड़ दी। जब ऑफिसर को तकलीफ हुई तो इसने फौरन से पासवर्ड बताया, पर इस बार भी गलत ही बताया तो एवरी ने ऑफिसर की एक और उंगली तोड़ दी और उसको मारकर नीचे गिरा दिया। अब एवरी ने सोरेना को कॉल की कि वो पासवर्ड के लिए उसकी मदद करे और फिर अपने बास से भी हेल्प करने को कहने लगी। CIA का एक ऑफिसर बास पर नजर रख रहा था। एवरी सोरेना के पास पहुंच चुकी थी। इसने एवरी के लिए बड़ा सा ड्रोन तैयार कर रखा था। ड्रोन एवरी को एक बिल्डिंग के ऊपर छोड़ आया। एवरी बिल्डिंग के अंदर गई और सोरेना के बताए गए पासवर्ड को लगाकर कनरी ब्लैक की फाइल को कॉपी करने लगी। इतने में CIA के ऑफिसर के घर पर कुछ लोग आए। उन्होंने इसके मुंह से मास्क उतारा और उसकी गर्दन से बम भी। ऑफिसर ने उनको एवरी के बारे में बताया तो इन लोगों ने फौरन से सिक्योरिटी को अलर्ट किया। सिक्योरिटी के लोग फौरन से पहले इस जगह पर पहुंचे जहां पर एवरी अपना काम कर रही थी और एवरी ने जल्दी से सोरेना को इन्फॉर्म किया कि कुछ करो वरना ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। सोरेना ने ड्रोन भेजा। एवरी इसके साथ लटक कर वापस आ रही थी तो सिक्योरिटी के लोगों की गोलियों की वजह से ड्रोन खराब हो गया। एवरी नीचे आते आते जमीन पर गिरी। दूसरी तरफ ड्रोन गिरा और उसके ऊपर से ट्रक गुजरने की वजह से ड्रोन टूट गया। एवरी की जान भी मुश्किल से ही बची थी पर वो हिम्मत नहीं हारी थी और अब इन दोनों ने मिलकर USB से इस फाइल को चेक किया। इसमें ब्लैकमेलर की लिस्ट की बजाय बहुत तगड़ा वायरस था जो कि किसी भी सिस्टम को तबाह करने के लिए काफी था और जिस भी डिवाइस के साथ इस USB को कनेक्ट किया जाता इसी में वायरस ट्रांसफर होने का डर था। इसीलिए एवरी ने सोरेना का लैपटॉप तोड़ दिया। वो तो ये देखकर परेशान ही हो गई क्योंकि पहले इसका ड्रोन भी टूट चुका था। एवरी ने सोरेना से इसका मोबाइल लिया और अपने बॉस को मैसेज किया कि मुझे इस फोन की लोकेशन के मुताबिक ट्रैक करो। रास्ते में ही इस पर हमला भी हुआ तो वो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे को भागी और पब्लिक प्लेस पर लगे फोन के पास आकर रोने लगी। वहीं पर किसी आदमी ने इसको गोली मारी और इंजेक्शन भी लगा दिया। मुख्तलिफ मुल्क के लोगों की मीटिंग चल रही थी तो सामने की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी मास्क पहने स्पीच करता दिखाई दे रहा था। हर तरफ हलचल मच चुकी थी। ही वही ब्लैकमेलर था जो एवरी और उसके शौहर के पीछे भी पड़ा था। एवरी का बॉस इसके कहने के मुताबिक इसको ट्रैक करता हुआ इसके पीछे आ चुका था। ये वही जगह थी जहां पर ब्लैकमेलर अपनी गैंग के साथ मौजूद था। इसने एवरी के बॉस को गोली मार दी और एवरी को तो पहले ही उन लोगों ने बांध रखा था। ब्लैकमेलर ने इससे कनरी ब्लैक देने को कहा पर एवरी तो अभी तक इसको तलाश ही नहीं कर पाई थी। इसलिए इन लोगों ने इसकी आंखों के सामने इसके शौहर को भी मार डाला। इस एक आदमी ने हर तरफ हलचल मचा रखी थी। एवरी का शौहर मरा नहीं था बल्कि जख्मी ही हुआ था। इसने हिम्मत की उठ खड़ा हुआ और ब्लैकमेलर के लोगों को खूब सबक सिखाया। इसने इन लोगों को मारकर खुद को आजाद भी करवा लिया था। CIA के ऑफिसर इस आदमी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एवरी ने अपने बॉस के पास आकर उनकी सांस को चेक किया तो वो वाकई में मर चुके थे। एवरी के शौहर ने इलेक्ट्रिसिटी का सारा निजाम तबाह किया जिसकी वजह से ब्लैकमेलर का सारा सिस्टम बर्बाद हो गया। एवरी और उसके शौहर ने ब्लैकमेलर के आदमियों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया।
अंधेरे में ही जबरदस्त किस्म की लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ CIA के ऑफिसर भी अपनी पूरी टीम को लेकर निकल पड़े थे। लड़ाई के दौरान ही ब्लैकमेलर के हाथ से इसका लैपटॉप नीचे गिर गया। ब्लैकमेलर एवरी के हत्थे चढ़ गया था। इसने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके इसका मुकाबला किया, क्योंकि इसकी वजह से एवरी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लैपटॉप पर कैनेरी ब्लैक की अपलोडिंग हो रही थी और मुकम्मल होने ही वाली थी, तो एवरी ने मौके पर पहुंचकर अपलोडिंग को रोका और एक बहुत बड़ा राज फाश होने से रोक दिया। एवरी ने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया था और अपनी जान पर खेलकर अपने शौहर और राज को बचाया था। इतने में CIA के ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने एवरी और उसके शौहर को पकड़ लिया था और उन्हें अपने साथ ले आए थे। एक लेडी जो इससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, उसने अकेले रूम में बैठकर एवरी को जॉब ऑफर की और इसे वहां से निकाल बाहर ले गई, क्योंकि एवरी बहुत बहादुर लेडी थी और अपने काम के साथ बहुत सिंसियर भी थी। इसके बाद एवरी की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।